in ionosphere, we have three reflective layers, D, E, and F. ठीक है, यहाँ पे देखो. We have three layers, D, E, and F. So basically, you can see the numbers here. D75 means from 0 to 75 kilometer above the surface of Earth, we can see D layer. And from surface of the Earth to 125 kilometers, हमें मिलता है E layer. And from surface to 2 to 5 kilometer, हमें मिलता है F layer. Okay. So basically, what happens? हमें ये तीन टाइप की लेयर्स एग्जाम में पूछते हैं. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेयर्स आर देयर. कभी कभी उनकी हाइट भी पूछ लेते हैं. ठीक है. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, D layer disappears at night usually. D layers disappears at night. ये एग्जाम में पूछते हैं. So the reason for disappearing is what happens. See, over here we have the sun. ये sun है. Now it is continuously transmitting the light. वो power continuously transmit करता है. So क्या होगा, सबसे ऊपर वाली लेयर कौन सी होगी? F. So जो light sun से आती है, that will encounter the F layer first. ठीक है. Let's say F layer के पास 100 particles transmit हुए. ठीक है, 100 particles during the daytime. अब F के साथ साथ आपके पास F1 भी है. ठीक है. रिमेनिंग पार्टिकल्स, अब आपने देखा होगा दैट while you cook something in the stove, तो जो हैंडल होता है ना, तो अगर आप पैन पे कुछ कुक करते हो तो हैंडल भी कभी कभी वार्म हो जाता है. कभी आपने फील करा होगा. द रीजन इज दे आर कनेक्टेड. ठीक है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है. ये सब फिनोमेना फिजिक्स के हम पढ़ रखे हैं. तो जब ये कनेक्टेड है तो इनमें भी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है. सो एफ लेयर पे, F2 पे अगर 100 पार्टिकल्स हैं तो F1 पे इट विल ट्रांसफर 90 पार्टिकल्स. अब कनेक्टेड ई लेयर भी है, ई लेयर पे 80 पार्टिकल्स आ जाएंगे. ई के बाद डी लेयर है, डी के ऊपर लेट्स से 60 पार्टिकल्स आ गए कनेक्टेड. ठीक है. जब सबसे कम पार्टिकल्स डी लेयर के पास हैं, सो व्हाट हैपेंस एट नाइट, द कंसेप्ट ऑफ नॉक्टर्नल कूलिंग अपीयर्स when the earth releases its heat in the night. So when the earth releases its heat, the first layer which is disappearing is the D layer, because इसके पास ऑलरेडी कम पार्टिकल्स है. ठीक है, ये ज्यादा हीटेड नहीं है. तो जब अर्थ ठंडा होगा ना, तो ये जो 60 पार्टिकल्स है ये भी जीरो हो जाएंगे. 80 वाले पार्टिकल्स विल बिकम 20, 90 वाले पार्टिकल्स विल बिकम 40. अप्रोक्सीमेटली आई एम गिविंग एन आइडिया ताकि आपको समझ में आ जाए. ठीक है. सो बेसिकली जो डी लेयर होता है ना, वो पूरा जीरो हो जाता है. मतलब एट नाइट डी लेयर डिसअपियर्स. एग्जाम. सर डाउट है, डी लेयर जो है वो सरफेस लेयर के एकदम क्लोज होती है, हाँ. तो वो सबसे ज्यादा गर्म होनी चाहिए ना. नहीं, वो क्यों गर्म होगी? रे सन, सबसे ज्यादा तो हीट सन से एमिट हो रही है ना. ओके. हाँ, जब सबसे ज्यादा सन से एमिट होगी तो सबसे क्लोज सन के पास कौन सी लेयर है? एफ लेयर. तो सबसे ज्यादा जो हीट एब्जॉर्ब करता है वो एफ लेयर है. उसके बाद जो हीट एब्जॉर्ब करेगा वो ई लेयर होता है. एंड द लास्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होता है डी में. डी के बाद जो बची कुची हीट होती है बरखा, वो अर्थ के पास आती है. ठीक है, आई बात समझ. तो इतना सारा फिल्टर्ड प्रोसेस है बेसिकली, आप इसे ये समझो. ठीक है. अब जो फिल्टर प्रोसेस है, रात में क्या होगा, अर्थ की भी प्रॉपर्टी है, रात में इट रिलीजेस द हीट. जब अर्थ रिलीज करेगा तो डी के पास ऑलरेडी कम हीट थी, तो डी भी अपनी हीट रिलीज कर देगा अर्थ के साथ. तो डी विल डिसअपियर एट नाइट. ई की, एफ की एनर्जी जरूर कम होगी बट दे डोंट डिसअपियर. जब तक वो ठंडे होने लगेंगे ना, दोबारा से दिन हो जाएगा, अगेन सूरज आ जाएगा, सन आ जाएगा, एंड इट विल अगेन पास द एनर्जी. ठीक है. सो दिस इज हाउ दीज लेयर्स ट्रांसफर द हीट, एंड एग्जाम क्वेश्चन आई हैव टोल्ड यू.